Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are solving exercise number 1.1 of your chapter Real Numbers. This chapter is from your 10th Mathematics NCERT. So students, हमने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम देखा था. ओके, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमने अंडरस्टैंड किया था. हम उसे यूज़ क्यों करते हैं? टू फाइंड आउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द टू नंबर्स. ओके, मतलब दो नंबर्स के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स हम निकालना है. तो हम क्या करते हैं? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम वहाँ पर यूज़ करते हैं. उसके अलावा हम प्राइम फैक्टर से भी उसे निकाल सकते हैं. अभी देखिए, एक एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है. बहुत ही ईजी है. वी ऑलरेडी नो अबाउट ए इज इक्वल टू डी क्यू मल्टीप्लाई विथ आर. प्लस आर यहाँ पर होगा. सो प्लस आर ये क्या है? ये है यहाँ पर हमारा डिविडेंड, ये है यहाँ पर डिवाइज़र, ये है कोशंट और ये है रिमाइंडर. ओके, सो स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट वन हम इसे सॉल्व करते हैं. फर्स्ट वी नीड टू बी कंपेयर दिस टू नंबर्स. तो इनमें से 225 इट्स अ ग्रेटर वन. सो हम क्या करेंगे? 225 को 135 से डिवाइड करेंगे. अभी 135 से डिवाइड किया. देखिए यहाँ पर अभी ये तो आपको मेंटली हम यहाँ पर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई बात नहीं. 225 एंड 135. अब देखिए 135 वन जाई यहाँ पर हो जाएगा. सो ये 0 आ गया. यहाँ पर 12 माइनस 3 कितना होता है? 12 माइनस 3 9 हो जाएगा. ओके, 90 आ गया. सो रिमाइंडर 90 बचता है. क्वोशंट यहाँ पर 1 आ गया. देन प्लस हम 90 लिखेंगे. तो ये फर्स्ट हमारा डिवीजन हो गया. करेक्ट. देन आफ्टर दैट आगे हमें क्या करना है? इस 135 को एज अ डिविडेंड लेना है एंड 90 को क्या करना है? अभी उसका डिवाइज़र हमें कंसिडर करना है. सो दैट्स वाई 135 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई विद. अभी 90 से अगर हम 135 को डिवाइड करते हैं तो देखिए 9 1 जा 9 2 जा 18. मतलब अगेन हमें 90 से अगर हम डिवाइड करें तो क्वेश्चन 1 ही आएगा. सो 135 माइनस 90 कितना हो जाता है? 45 यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है. सो 90 मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस 45 यहाँ पर आ गया. आफ्टर दैट क्या करना है स्टूडेंट्स? अभी हम क्या करेंगे? 90 को एज अ डिविडेंड कंसिडर करेंगे. सो 90 इज इक्वल टू, और डिवाइड किससे करना है? 45 से डिवाइड करना है. सो 45 टू ज़ा यहाँ पर 90 प्लस रिमाइंडर 0. इसका मतलब स्टूडेंट्स हमें क्या पता चलता है? ये जो यहाँ पर 45 ये क्या है? यहाँ पर 45 इज ए HCF ऑफ 135 एंड 225. 45 क्या है? 135 एंड 225 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है. समझ में आ गया आपको कैसे सॉल्व करना है? हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम यहाँ पर यूज़ किया है. तो इसे स्टेप वाइज कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए सेकेंड वन में आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर. सो बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम वी हैव, यहाँ पर दोनों में से कौन सा नंबर बिगर वन है? दिस इज नंबर ग्रेटर वन. सो दैट्स वाई हम यहाँ पर इसे डिविडेंड कंसिडर करेंगे. सो डिविडेंड इज इक्वल टू 196. अभी स्टूडेंट्स अगर हम इस नंबर को 38,220 को 196 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 आता है. ये स्टेप नहीं लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, यहाँ पर ही आपका आंसर एंड हो जाता है. देखिए यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया. इसका मतलब हमें क्या पता चलता है कि 196 इट्स अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस टू नंबर्स. मतलब ये अगर नंबर, ये जो नंबर है 196 से डिवाइड होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? और 196 ये खुद से तो डिविजिबल है. सो दैट्स वाई 196 इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा. ये आपका आंसर हो जाएगा बाय यूक्लिड्स एल्गोरिदम से, डिवीजन एल्गोरिदम से. ठीक है. देन थर्ड वन देखिए. सो यहाँ पर 867 एंड 255, इनमें से 867 इज अ ग्रेटर नंबर. सो 867 को एज अ डिविडेंड हमने कंसीडर किया. 225 यहाँ पर डिवाइज़र आ जाएगा. तो इसे डिवाइड करने के बाद क्वोशंट हमें मिलता है 3 एंड रिमाइंडर आ जाता है 102. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? ये जो डिवाइज़र था अभी इसे एज अ डिविडेंड कंसिडर करेंगे और जो रिमाइंडर बचता था उसे एज अ डिवाइज़र कंसिडर करेंगे. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर 102 से हम डिवाइड करते हैं तो 102 टू ज़ा यहाँ पर क्वेश्चन 2 आ जाता है और रिमाइंडर यहाँ पर 51 बचता है. मतलब रिमाइंडर अगेन कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पर आ रही है. इसका मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता. अगेन हम आगे आगे के स्टेप पे जाएंगे. तो 102 यहाँ पर है, इसे अभी डिविडेंड कंसिडर करेंगे. 51 को एज ए डिवाइडर कंसिडर करना है. तो 51 यहाँ पर आ गया. तो स्टूडेंट्स when we divide this number by 51 we get remainder as a 0. इसका मतलब हमें क्या पता चलता है कि इन दोनों नंबर का 51 क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है. देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन है ना.
यस चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर. अभी कोई भी इंटीजर हो सकता है. उन्होंने क्या कहा है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर. अभी इंटीजर हमें पता है, अभी पॉजिटिव कहा है, ऑड भी कहा है, मतलब 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 13 हो सकता है, कोई भी नंबर. ये जो सभी नंबर है ये इस फॉर्म में होते हैं ऐसे उन्होंने कहा है. तो 6q+1, 6q+3, 6q+5 वेर q इज सम इंटीजर. q क्या है? कोई भी इंटीजर है. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इंटीजर एज अ 1 इंसर्ट किया तो 6 मल्टीप्लाई विथ 1 + 1 तो 7 यहाँ पर आंसर आ जाता है. यहाँ पर 2 इंसर्ट किया तो 6 2 12 एंड 3 यहाँ पर 15 आ गया, मतलब ये भी ऑड इंटीजर है. देन आफ्टर दैट यहाँ पर मैंने 3 इंसर्ट किया तो 6 3 18 एंड 3 यहाँ पर 23 अगेन ऑड इंटीजर मिल रहा है. मतलब ये तो यहाँ पर जो फॉर्म है ये तो सही है. हमने ऑलरेडी इसे वैल्यू डाल के भी चेक किया तो इसका आंसर देखिए. सो लेट ए बी अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर. ए क्या है? कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है. Also let q be the quotient and r be the remainder after dividing by 6. आई बात समझ में? अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, मतलब 6 क्या हो जाएगा? हमारा डिवाइज़र हो जाएगा. यहाँ पर इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर क्या है? हमारा ए है, मतलब ये हो जाता है हमारा डिविडेंड. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई विथ क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. ये हो गया हमारा फॉर्म. करेक्ट. वेयर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन 6 बिकॉज रिमाइंडर ऑलवेज लेसर देन होता है डिवाइज़र से. करेक्ट. अभी पुटिंग r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड 5 वी गेट a इज इक्वल टू 6q, a इज इक्वल टू 6q+1, a इज इक्वल टू 6q+2, a इज इक्वल टू 6q+3, a इज इक्वल टू 6q+4, a इज इक्वल टू 6q+5. देखा दिख रहा है हमें यहाँ पर? यही करेक्ट. इसका मतलब हमारा आंसर सही है. ओके. बट स्टूडेंट्स a इज इक्वल टू 6q, a इज इक्वल टू 6q+2 और ये सभी क्या हो जाएंगे? इवन हो जाएंगे बिकॉज दिस आर द डिविजिबल बाई 2. हेंस व्हेन a इज ऑड इट इज अ फॉर्म 6q+1, 6q+3, 6q+5 एंड फॉर द सम इंटीजर्स q. ओके. हेंस यहाँ पर ये प्रूव हो गया. समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन? उन्होंने क्या कहा था? ये ऑड इंटीजर कहा था, ये ध्यान में रखना है. इवन इंटीजर नहीं कहा था, या तो ओनली इंटीजर नहीं कहा था. उन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ पर कहा है कि ऑड इंटीजर के लिए. तो 6q जो है 6 मल्टीप्लाई विद अगर मैं 1 करता हूँ तो ये इवन नंबर बनता है. और ये क्या है? डिविजिबल बाई 2 है. 6 मल्टीप्लाई विद q ये डिविजिबल बाई 2 q है बिकॉज 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा. मतलब यहाँ पर जो आंसर आएगा वो हमें यहाँ पर इवन नंबर ही मिलेगा ना. करेक्ट. तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया यहाँ पर? करेक्ट. तो स्टूडेंट्स देखिए, हेंस व्हेन a इज ऑड, a अगर यहाँ पर ऑड है इट इज़ अ फॉर्म 6q+1, 6q+3, 6q+5 फॉर सम इंटीजर q. आगे आपको ये बात ध्यान में? यस. चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? Okay. इसका मतलब हमें क्या करना है? आसान है ना ये क्वेश्चन? Yes, we just find out the HCF. So number of army contingent members 616 है. number of army band members यहाँ पर 32 है. So if the two groups have to march in the same column, we have to find out the highest common factor between the two groups. Correct. 616 and 32 का हमें highest common factor निकालना पड़ेगा. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो बाय यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिदम टू फाइंड आउट द HCF. Since 616 is greater than 32, so therefore we write down 616 is equal to 32 multiply with 90 plus 8 because अगर हम यहाँ पर 32 से डिवाइड करें तो क्वोशंट 19 आता है और रिमाइंडर 8 बचता है. Since 8 is not equal to 0, so therefore taking 32 as a new divisor, so यहाँ पर 32 एज अ न्यू हमें क्या करना है? 19 को एज अ न्यू 8 को एज अ न्यू डिवाइजर कंसिडर करना है. 32 को हम क्या करेंगे? एज अ डिविडेंड यूज़ करेंगे. ठीक है. सो 32 एज अ न्यू डिविडेंड
एंड यहाँ पर 8 आ जाता है डिवाइजर. सो 32 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई विथ 4 प्लस 0. सो नाउ वी हैव गॉट अ रिमाइंडर 0. सो देयरफॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इन दोनों का? 8 है. सो हेंस द मैक्सिमम नंबर कॉलम्स इन विच दे कैन मैच इज 8. Use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 और some integer m. ओके, जैसे हमने प्रीवियसली वाला जो सॉल्व किया था उसी तरीके से करना है. देखिए, लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स देन इट इज़ of the form 3q plus 1 or 3q plus 2. Now square each of these and show that they can be rewritten in the form 3m or 3m plus 1. ओके, तो स्टूडेंट देखिए इसका सॉल्यूशन. लेट ए बी अ पॉजिटिव इंटीजर. अगर ए यहाँ पर क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है. क्यू बी कोशंट एंड आर बी द रिमाइंडर. सो डिवाइडिंग बाय ए बाय 3, हम ए को 3 से डिवाइड करते हैं तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें क्या मिल जाएगा? ए इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई विथ क्यू प्लस आर यहाँ पर आ जाएगा. सही है. सो पुटिंग r इज इक्वल टू 0 1 एंड 2 वी गेट a इज इक्वल टू 3q. ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका अगर हम दोनों साइड की तरफ स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर. सो 9q स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा. 9 को हम 3 मल्टीप्लाई विथ 3q स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं. करेक्ट. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई विथ m आ गया. हमने क्या किया? 3q स्क्वायर को m कंसिडर किया तो हमें यहाँ पर 3m मिला. नाउ अगर हम यहाँ पर 1 इंसर्ट करते हैं तो 3q प्लस 1 आ जाएगा. अभी दोनों साइड की तरफ स्क्वायर करें तो स्टूडेंट्स a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, इसका फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पर. सो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको पता है ना, याद है ना? यस, यही हमें यहाँ पर यूज़ करना है. सो वी गेट 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1. सो यहाँ पर आ जाता है. देखिए स्टूडेंट्स, हमने एज्यूम क्या किया कि 3q स्क्वायर प्लस 2q को m एज्यूम किया. ठीक है. सो 3m प्लस 1 यहाँ पर आ गया. एंड नेक्स्ट a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 है तो 3q प्लस 2 अगेन यहाँ पर स्क्वायर करते दोनों साइड की तरफ तो a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला अगेन यूज़ करना है. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे. सो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4. अगेन आफ्टर दैट हमने क्या किया? 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को हमने m कंसिडर किया. सो 3m प्लस 1 आ गया. सो देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर से a स्क्वायर इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1. ओके, यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में ही मिलेगा. समझ में आ गया आपको? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8. ओके, तो उन्होंने क्या कहा है? क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका जो हम यहाँ पर क्यूब करते हैं तो वो किस फॉर्म में आता है? 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में आता है. देखिए इसका आंसर, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड b इज इक्वल टू 3. अभी हमने क्या किया? b इज इक्वल टू 3 कंसिडर किया. सो बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम वी हैव a इज इक्वल टू bq प्लस r वेर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b. सो a इज इक्वल टू 3q प्लस r वेर q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू 0 1 2. सो a इज इक्वल टू 3q, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 आ गया. नाउ इफ़ वी हम क्यूब करते दोनों साइड की तरफ अगर क्यूब करते हैं तो a क्यूब इज इक्वल टू 9q क्यूब आ जाएगा. सो 27q क्यूब. सो हमने क्या किया? 9 को कॉमन कर दिया यहाँ पर. सो 9 इन ब्रैकेट 3q स्क्वायर यहाँ पर हमें मिल जाता है. करेक्ट. सो 9n, अगर हमने यहाँ पर 3q स्क्वायर क्यूब को यहाँ पर n कंसिडर किया सो 9n हमें मिला. देन आफ्टर दैट स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए 9q प्लस 1 ब्रैकेट का क्यूब है. अभी a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब हमें यूज़ करना है. फॉर्मूला याद है ना आपको? ये फॉर्मूला a प्लस बी ब्रैकेट का क्यूब, यहाँ पर हम करते a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना है. एंड वी गेट यहाँ पर 90 प्लस 1 तो t इज इक्वल टू 9q q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q. एंड स्टूडेंट्स a का क्यूब इज इक्वल टू, अगर हम सेकेंड कंडीशन में यहाँ पर यूज़ करते हैं अगेन हमें यही फॉर्मूला यूज़ करना है. सो हम यहाँ पर इसे अगेन यूज़ करेंगे. a प्लस बी ब्रैकेट का क्यूब वो क्या होता है? a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब.
तो उसे आगे ना यहाँ पर यूज़ करना है, जस्ट वैल्यू पुट करना है। ए अभी क्या है यहाँ पर 9Q है, बी यहाँ पर क्या है 2। अभी ये ऑलरेडी आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न किया है, बहुत बार आपने, आई थिंक सेकेंड टाइम आपने लर्न किया है ये आइडेंटिटीज। ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब, ए माइनस बी ब्रैकेट क्यूब, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब, आफ्टर दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन ए प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर होगा, तो वो कौन सा यूज़ करना है, ये सभी आपने ऑलरेडी आइडेंटिटीज लर्न किए हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें क्या मिला है, टी इज इक्वल टू 3Q क्यूब प्लस 3Q स्क्वायर प्लस क्यू, एंड यहाँ पर 3Q क्यूब प्लस 6Q स्क्वायर प्लस 4Q। Thus, a cube of any positive integer is form of 9m, 9m plus 1 and 9m plus 8 के फॉर्म में हमें मिला। दिख रहा है आपको यहाँ पर, देखिए 9m plus 8, 9m plus 1 एंड 9m दिख रहा है। यस, आई थिंक आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही हमारा एक्सरसाइज 1.1 एंड होता है। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।